AirPods Pro Generation 1 versus AirPods Pro Generation 2. Let's talk about this. Hey guys, my name is Mohit and welcome to my channel. Guys, Apple ने रिलीज कर दिए हैं अपने नए AirPods Pro Generation 2 जो कि दिखने में एज इट इज AirPods Generation 1 के जैसे ही हैं। सिर्फ यहाँ पे डब्बे में इनकी पोजीशन को चेंज कर दिया गया है, इसके अलावा कोई भी ऐसा चेंज नहीं दिख रहा है दिखने में। मैंने जब इनको पहली बार देखा तो मेरा भी रिएक्शन एज इट इज एकदम सेम था। मैंने इसको हाथ में उठाया, मुझे कुछ अलग ऐसा फील ही नहीं आया कि यार मैं कुछ नया देख रहा हूँ। लेकिन जब मैंने इसको एक्चुअली यूज किया, इसका साउंड सुना, तब मुझे पता चला कि इसमें कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो चलो इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि आपको AirPods Pro Generation 1 से क्या डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं AirPods Pro Generation 2 में। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, ये है AirPods Pro 2 और ये है AirPods Pro 1। यहाँ पे फिजिकली आपको सिर्फ एक डिफरेंस मिलेगा। लेफ्ट साइड में आपको एक पोर्ट मिल जाता है जिसमें आप किसी भी स्ट्रैप को फंसा के इसको की रिंग में या कहीं पे भी और लटका सकते हो। इसके अलावा नीचे की तरफ पे आपको स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं AirPods Generation 2 में। यार मैं बार बार AirPods Pro 2 नहीं बोलूंगा, मैं AirPods 2 बोलूंगा तो समझ जाना। ऑल्सो AirPods 2 थोड़ी सी ज्यादा भारी है एज कम्पेयर टू AirPods 1। इसके अलावा आपको इन दोनों में कोई भी ऐसे डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे। इनके बड्स की बात करूं तो यहाँ पे फ्रंट में आपको जो सेंसर मिल रहा है थोड़ा सा छोटा मिल रहा है एंड पॉड्स के ऊपर की तरफ पे आपको एक सेंसर और मिल रहा है जो कि नॉइस कैंसलेशन सेंसर है। इसके अलावा इन दो बड्स में भी कोई डिफरेंसेस नहीं है, ये एज इट इज एकदम सेम है। तो चलो बात कर लेते हैं उन फीचर्स की जो कि आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं AirPods Pro 2 में। सबसे पहले अगर बात करें इनके केस की तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं, दिखने में नहीं, फीचर्स वाइज। देखो एक्चुअली हुआ क्या, टिम कुक के एयरपॉड्स नहीं मिल रहे थे तो उन्होंने सोचा यार इसको थोड़ा सा और सिक्योर बनाने के लिए क्या किया जाए। यहाँ पे एक ये उन्होंने एक पोर्ट दे दिया जहां से किसी भी कीरिंग को आप फंसा के एंड इसको सेफ रख सकते हो। लेकिन अगर वो भी गुम हो जाता है तो एयरपॉड्स में एक और ऑप्शन दे दिया, यहाँ पे नीचे की तरफ स्पीकर्स दे दिए। तो इफ अगर आपके एयरपॉड्स नहीं मिल रहे हैं, अगर आसपास नहीं ढूंढ पा रहे हो उनको, तो सिंपली अपने आईफोन को बोलो, Hey Siri, where is my AirPods Pro 2? Which ones? Mohit Balani's AirPods Pro number 2. I can try playing a loud sound if you're sure they're not in anyone's ears. Should I do pinging them now? एंड यहाँ से आपको कुछ इस तरीके का साउंड आने लगेगा जिससे आप अपने एयरपॉड्स को ढूंढ सकते हो। ये एयरपॉड्स टिम कुक के पिलो के नीचे रह गए थे जिसकी वजह से इसका साउंड भी सुनाई नहीं दिया। तो फिर इन्होंने सोचा कि अब इसके अंदर U1 चिप डाल देते हैं, तो इफ अगर आपको साउंड भी नहीं आ पा रहा है तो आप इसको भी अब आप ढूंढ सकते हो। तो बेसिकली अगर आप मेरे जैसे बंदे हो जो कि एयरपॉड्स इधर उधर रख के भूल जाता है तो हाँ, ये फीचर बहुत ज्यादा कमाल का हो जाता है इसमें। लेकिन 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 इसके फीचर्स यहीं पे खत्म नहीं होते हैं। यहाँ पे अब मैं बात करूं इस केस की बैटरी लाइफ की तो ये आपको 30 आवर्स का बैटरी बैकअप देगा। ये जो पुराने वाले एयरपॉड्स हैं ये 24 आवर्स तक देते थे, लेकिन अब ये वाला जो एयरपॉड्स है इसमें आपको 2-3 घंटे का ज्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा जो कि बहुत कमाल की बात हो जाती है। साथ में एक और बहुत ही कमाल का फीचर मिलेगा जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया। इस केस को अब आप एप्पल वॉच के चार्जर से चार्ज कर सकते हो, सिंपली कुछ इस तरीके से। हालांकि यहाँ पे लाइटनिंग केबल का भी ऑप्शन है, लेकिन ये वाला ऑप्शन भी बहुत कमाल का हो जाता है। एंड सीरियसली मैंने अपने पुराने वाले एयरपॉड्स को भी इससे चार्ज करने की कोशिश करी हुई है, तो ये वाला फीचर देख के ना मैं बड़ा सरप्राइज हो गया था एंड मुझे बहुत सही लगा ये फीचर। इस बार का एयरपॉड्स प्रो का जो केस है ये भी IPX4 वाटर रेसिस्टेंट है, यानी कि स्वेट रेसिस्टेंट बोल सकते हो आप। अगर थोड़ा बहुत पानी में चले जाते हो, बारिश वगैरह हो जाती है, तो ये सेफ रहेंगे एज कम्पेयर टू एयरपॉड्स प्रो 1 के, वो वाटर रेसिस्टेंट नहीं थे IPX4। तो गाइस, ये तो थे इनके केसेस के फीचर्स। लेकिन अब बात कर लेते हैं इन दोनों बर्ड्स की इनमें क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करूं इनके फीचर्स की तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मिल जाता है स्किन डिटेक्शन का फीचर। एंड ये सेम फीचर आपको एयरपॉड्स 3 में भी मिल जाता है। अगर आप पुराने एयरपॉड्स प्रो यूज कर रहे हो तो आपको पता होगा कि अगर आप अपने एयरपॉड्स को जेब में डाल देते हो तो इसका प्रॉक्सिमिटी सेंसर दब जाता है, आपका जो सॉन्ग है वो प्ले होने लगता है। तो अब आपको एयरपॉड्स प्रो 2 में स्किन डिटेक्शन का फीचर मिल जाएगा, यानी कि अगर आप इसको पॉकेट में डालते भी हो तो भी ये नहीं चालू होगा। जब तक ये आपकी स्किन को डिटेक्ट नहीं कर लेता तब तक ये काम नहीं करेगा। तो बेसिकली जब आप इनको इन ईयर डालोगे तभी ये काम करेंगे। लेकिन ये तो नॉर्मल सा फीचर हो गया। अब मैं बता रहा हूँ बहुत कमाल का फीचर। ये पुराने वाले एयरपॉड्स प्रो में भी यहाँ पे जो आपको बटन्स देखने को मिलते हैं ये प्रेशर सेंसिटिव होते हैं, तो ये मेरे को इनकी बहुत कमाल की बात लग जाती है। लेकिन इस बार एयरपॉड्स प्रो 2 में आपको प्रेशर सेंसिटिव के साथ यहाँ पे आपको टच का ऑप्शन भी मिल जाता है, यानी कि अगर आप अपने एयरपॉड्स प्रो को कुछ इस तरीके से स्वाइप करते हो तो आपकी वॉल्यूम बढ़ जाती है एंड इसको नीचे करने पे वॉल्यूम कम हो जाती है। पहले के एयरपॉड्स में आपको क्या करना पड़ता था, अपना फोन निकालो या फिर अपने वॉच से कम या ज्यादा करना पड़ता था वॉल्यूम को। लेकिन अब आप डायरेक्टली बिना किसी और एप्पल प्रोडक्ट को छू के यहाँ से आप डायरेक्टली वॉल्यूम कम या ज्यादा कर सकते हो। हाँ, इसको यूज टू होने में आपको लगेगा 2-3 अटेम्प्ट्स लगेंगे, लेकिन उसके बाद जब आप एक बार यूज टू हो जाओगे बहुत सही तरीके से काम करता है ये। तो ये तो थे हार्डवेयर फीचर्स। अब बात कर लेते हैं इनके सॉफ्टवेयर फीचर्स की कि आपको इनमें अब नया क्या देखने को मिलता है। सबसे पहला फीचर है अडेप्टिव ट्रांसपेरेंसी। एज वी ऑल नो एयरपॉड्स प्रो 1 में आपको ट्रांसपेरेंसी मोड मिल जाता है, जिसको अगर आप एक्टिव करते हो तो आपको जितने भी सराउंडिंग्स के साउंड्स हैं वो भी आपको आपके इन ईयर में सुनाई देगा एंड जो कुछ भी आप प्ले कर रहे हो वो भी आपको सुनाई देगा। तो ये बेसिकली तब काम आ सकता है
जब आपको कोई अनाउंसमेंट वगैरह सुननी है या फिर आपके सामने कोई पर्सन बैठा हुआ है वो आपसे बात करना चाहता है, तो ये काफी सही फीचर हो जाता है। लेकिन इस बार आपको अडेप्टिव ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं रोड पे जा रहे हो या फिर किसी भी ऐसे एरिया में खड़े हुए हो जिसके बाजू से अगर कोई एम्बुलेंस निकलती है या फिर बहुत तेज साउंड आपके आसपास प्रोड्यूस हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का साउंड हो रहा है, हॉर्न बज रहा है, तो ऐसे जो हाई फ्रिक्वेंसी के साउंड्स रहते हैं ये आपके कानों को बहुत कम करके शो करता है। जितने भी 86 डेसिबल के ऊपर के साउंड्स रहते हैं ये उनको एकदम कंप्रेस करके फिर आपके कानों तक पहुंचाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा कमाल का फीचर हो जाता है इसका। अब बढ़ते नेक्स्ट फीचर की तरफ, वो है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। ये सेम फीचर आपको एयरपॉड्स प्रो 1 में भी मिल जाता है। अगर आप प्लेन में ट्रैवल कर रहे हो या फिर किसी भी ऐसी नॉइसी जगह पे हो जहां पे काफी ज्यादा नॉइस है, सिंपली इसको एक्टिवेट कर लो एंड आपको वो नॉइस सुनाई नहीं देगा। ये आपको एयरपॉड्स प्रो 1 में भी मिलता है, लेकिन अब 2 में ये एप्पल का कहना है कि ये 2x इंप्रूव हो चुका है। तो मैं एग्जैक्टली ये तो नहीं बोल सकता कि हाँ 2x इंप्रूव है, लेकिन काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है। जितना पहले होता था उससे कहीं ज्यादा अब मुझे नॉइस कैंसिलेशन ऐसा फील होता है। लेकिन काफी सारे लोगों को ये थोड़ा सा कानों में दिक्कत भी कर सकता है, क्योंकि एकदम से जब कुछ सुनाई नहीं देता है तो बहुत अजीब सा लगता है। तो हो सकता है ये फीचर आपको थोड़ा सा अजीब सा लगे, लेकिन अगर आप किसी ऐसे नॉइसी एरिया में हो, प्लेन में ट्रैवल कर रहे हो, तो उस टाइम के लिए बहुत ज्यादा कमाल का फीचर हो जाता है। और इस बार आपको H2 चिप मिल जाती है, पहले वाले में H1 थी, और इस बार आपको ब्लूटूथ 5.3 मिल रहा है, जबकि पिछले वाले में ब्लूटूथ 5.0 था। तो अगर आपके पास iPhone 14 है तो उसके साथ ये बहुत सही तरीके से काम करेगा और आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और भी ज्यादा इंप्रूव्ड दिखाई देगी, बिकॉज उसमें भी आपको 5.3 ही मिलता है ब्लूटूथ। और इस बार के जो एयरपॉड्स प्रो हैं ये एक बार में आपको 6 घंटे के आसपास का बैकअप दे देंगे, जबकि पिछले वाले जो थे वो करीब 4 घंटे के आसपास देते थे। तो ये बहुत बड़ा अप हो जाता है, लेकिन ये वेरी करता है। अगर आप नॉइस कैंसिलेशन ऑन करते हो या फिर ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन करते हो तो इसको ज्यादा सेंसर्स का यूज करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको जो बैटरी बैकअप है ये कम मिल सकता है। लेकिन फिलहाल ये मेरे यूसेज के हिसाब से बहुत सही बैटरी बैकअप दे रहा है, तो मैं काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस चीज से। ऑल्सो अगर आप अपने केस में कोई गलत एयरपॉड्स किसी और का एयरपॉड्स आ जाता है तो आपका फोन अब डिटेक्ट करेगा इस चीज को कि कोई और एयरपॉड आपके एयरपॉड केस में आ चुका है। तो ये बहुत ज्यादा कमाल का फीचर हो जाता है। ऑल्सो जितने भी डुप्लीकेट एयरपॉड्स मार्केट में आपको मिलती हैं वो अगर आप इनसे कनेक्ट करते हो तो ये आपको शो कर देंगे कि भाई डुप्लीकेट वाले हैं, इसको मत ले। तो ये एक और प्लस पॉइंट हो जाता है इन एयरपॉड्स का। तो गाइस ये तो हो गए फीचर्स ये वो। अब बात कर लेते हैं इनके साउंड की कि आपको इसमें एक्चुअली क्या साउंड डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो मैं बोलूंगा कि अगर नॉर्मली इन दोनों ही का साउंड आप सुनोगे ना तो आपको कुछ भी ऐसा खास डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको इन दोनों का एक्चुअल साउंड डिफरेंसेस पता करना है तो आपको इन दोनों का स्पेशल ऑडियो ऑन करना पड़ेगा। एंड स्पेशल ऑडियो ऑन करके जब आप इस साउंड डिटेल्स सुनोगे तो आपको पता चलेगा एयरपॉड्स प्रो 2 जो है ये काफी ज्यादा एकदम माइक्रो डिटेल्स आपके कानों तक पहुंचाता है। एंड कोई भी सॉन्ग आप जब सुनोगे तो आपको जो डिटेल्स हैं वो ज्यादा दिखाई देंगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको साउंड ज्यादा मिल रहा है, क्वालिटी ज्यादा, ऐसा नहीं है। आपको जो साउंड की डिटेल्स हैं वो ज्यादा देखने को मिलेंगी। एंड आप जब किसी भी हाई क्वालिटी सॉन्ग को सुनोगे तो ये चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपको जो डिटेल्स मिल रही है, आपको जो साउंड ओवरऑल क्वालिटी मिल रही है वो ज्यादा मिल रही है। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल मतलब साउंड इन सब चीजों में नहीं हो तो आपको ये डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, बिकॉज दोनों ही बहुत ज्यादा सिमिलर साउंड करते हैं। अगर इनके साउंड वॉल्यूम की बात करो तो वो एग्जैक्टली सेम है। तो थोड़ा बहुत मैं बोल सकता हूँ कि बहुत ही माइनर आपको ज्यादा लगेगा एयरपॉड्स प्रो 2 में, बिकॉज ऑफ वो जो डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा है आपको। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि साउंड में एकदम ह्यूज अपग्रेड नहीं है, लेकिन हाँ जो माइनर डिटेल्स होती है वो आपको ज्यादा मिल रही है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल एक्सपीरियंस होगा वो काफी ज्यादा एनहेंस हो जाता है एयरपॉड्स प्रो 2 में। तो गाइस चलो अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। देखो एयरपॉड्स प्रो 1 जो है ये आपको अराउंड 18,000 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड एयरपॉड्स प्रो 2 आपको 27 या 26,000 रुपए के आसपास देखने को मिलते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि आपको कौन सा खरीदना चाहिए। तो चलो अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मैं कहूंगा कि हाँ डेफिनेटली एक ईयरबड्स में, एयरपॉड्स में जो चेंजेस होने चाहिए एप्पल ने इस वाले एयरपॉड्स में करके दिखाए हैं। पर्सनली मुझे ये चेंजेस काफी ज्यादा सही लगे। पहला वो जो वॉल्यूम वाला, दूसरा आपका अगर केस गुम जाता है तो उसको फाइंड कर सकते हो, एयरपॉड्स गुम जाते हैं उनको फाइंड कर सकते हो। तो बहुत सारे ये जो फीचर्स है बहुत कमाल के हो जाते हैं। स्किन डिटेक्शन का फीचर मिल जाता है, एडेप्टिव ट्रांसपेरेंसी का फीचर मिल जाता है, नॉइस कैंसिलेशन को और भी ज्यादा दोगुना कर दिया गया है। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर हो जाता है। एंड साथ ही इसका जो ऑडियो क्वालिटी है इसको भी इनहेंस किया गया है। तो पर्सनली मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ एयरपॉड्स प्रो 2 से। हाँ इसका जो प्राइस है बहुत ज्यादा है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा टाइम और ग्लोबल वेरिएंट की तरफ जाना, तो ये आपको काफी सस्ते मिल सकते हैं। और गाइस अगर आप चाहते हो कि एयरपॉड्स प्रो 2 और एयरपॉड्स जनरेशन 3 का अगर आप एक कंपैरिजन देखना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसके रिगार्डिंग बना दूंगा। आई होप ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज दैट लाइक बटन, चैनल सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकन ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।